लेकिन यहाँ शिवराज और योगी के बीच होड़ लगी है कि बुलडोजर सबसे ज्यादा कौन चलाएगा। लेकिन बुलडोजर तो आप चला दोगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता का क्या होगा? हालांकि अशोक गहलोत रोक नहीं लगाते। अशोक गहलोत पर भी ट्विटर पर लोगों ने ताने मारे। पहले परमिशन हो गई थी, उसके बाद परमिशन कैंसिल की गई, इनको गिरफ्तार किया गया। जनता पार्टी के भी बुरे गहलोत। वसुंधरा राजे को हालांकि अशोक गहलोत ने इतनी इजाजत दी एक राजनीतिक मर्यादा के तहत कि उन्होंने दौरा किया था। ये आपने टीवी पर भी देखा होगा। जो नालायक वहां पर इनके लिए प्रदर्शन करते हैं और इनकी मां जो है राशन की दुकान पर 5 किलो का राशन पाने के लिए खड़ी रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और राम राम भाइयों। लेकिन देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले तत्वों का हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे, क्योंकि आज करौली में ऐसी घटना हुई जो करौली की घटना काफी मिलीजुली लग रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही प्लान किया था कि रामनवमी में इसको क्या करना है। रामनवमी में इन्होंने ऐलान कर दिया था कि शोभा यात्रा निकालेंगे, राम के नाम पर दंगे करेंगे और मादरचोद बोल करके बैंड भी सुन लिया होगा आपने इन नालायकों का। जो नालायक वहां पर इनके लिए प्रदर्शन करते हैं और इनकी मां जो है राशन की दुकान पर 5 किलो का राशन पाने के लिए खड़ी रहती है। शर्म आती है कि इस देश के संविधान को तोड़ा जा रहा है, शर्म आती है इस देश की एकता को तोड़ा जा रहा है, शर्म आती है इस देश के मेन मुद्दों को भुलाया जा रहा है। तेजस्वी सूर्या कर्नाटक से, ये वही तेजस्वी सूर्या हैं जिनके बारे में काफी वाद विवाद उठते रहे हैं। वही तेजस्वी सूर्या भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और वो करौली पहुंचना चाह रहे थे। उस करौली में पहुंचना चाह रहे थे जहां मुसलमान मारे गए। ओवैसी के भी बुरे अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी के भी बुरे गहलोत। वसुंधरा राजे को हालांकि अशोक गहलोत ने इतनी इजाजत दी एक राजनीतिक मर्यादा के तहत कि उन्होंने दौरा किया था। ये आपने टीवी पर भी देखा होगा। लेकिन यहां माहौल को बिगाड़ने के लिए ठीक उसी तरह पहुंचे थे जिस तरह से खरगोन में इन्होंने काम किया। जहां बीजेपी शासित स्टेटें हैं वहां बुरी तरह से मुस्लिम विरोधी चीजें की जा रही हैं। योगी का समझ में आता है कि योगी का बुलडोजर माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ चलता है, लेकिन शिवराज मामा अपनी अकल भंग कर चुके हैं, पता नहीं क्या कर चुके हैं जो बुलडोजर खरगोन पे चला दिया। लेकिन ये तीनों खबर एक जैसी हैं, क्योंकि करौली ले लो या खरगोन ले लो, बात एक ही है। करौल से मुसलमान व्यापारी जो हैं अपना पलायन कर रहे हैं। कुछ हुआ होगा ऐसा जिससे उनको परेशानी होगी। लेकिन तेजस्वी सूर्या के ऊपर एक रिपोर्ट चल रही थी आज तक न्यूज़ पर, जिसमें बताया जा रहा था कि तेजस्वी सूर्या को रोक दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। हालांकि अशोक गहलोत रोक नहीं लगाते। अशोक गहलोत पर भी ट्विटर पर लोगों ने ताने मारे। पहले परमिशन हो गई थी, उसके बाद परमिशन कैंसिल की गई, इनको गिरफ्तार किया गया। अशोक गहलोत को सोशल मीडिया ने मजबूर कर दिया, इसलिए अशोक गहलोत ने उनकी गिरफ्तारी कराई, वरना कांड और बड़ा होने वाला था। यहां भाजपा के गुंडे निकले हुए थे सीना तान करके, जो निकालते हैं तलवारें हाथ में लेकर के नंगी अपनी शोभा यात्रा। क्या भगवान राम ने बोला था कि शोभा यात्रा मेरी नंगी तलवारों से निकालना, मेरे नाम पर मस्जिदों को झंडे से लगाना? किस युग में लिखा है, कौन सी रामायण में लिखा है, कौन सी महाभारत में लिखा है कि दूसरे धर्म का अपमान करना? किसने सिखाया? क्या संघ ने सिखाया या भारतीय जनता पार्टी के मोदी ने सिखाया, या मोदी ने हत्या करना सिखा दी? मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेटे तो भाई बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो राशन पाती है उसका बेटा क्या कर रहा है? हाथ में तलवार लेकर के बस निकल रहा है। लेकिन यहाँ कुछ तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा, दिलचस्प तस्वीरें, उनको देखिएगा। आज तक के द्वारा शूट की गई और उनकी रिपोर्ट जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ पर राजस्थान के मंत्री भी अपना बयान देते हैं तेजस्वी सूर्या के लिए, और तेजस्वी सूर्या बोलते हैं कि जांच होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वही राजनीतिक ड्रामा। इनकी स्टेट में कुछ हो जाए तब कुछ नहीं बोलेंगे। यहाँ ये वीडियोस देख लीजिए, रिपोर्ट देख लीजिए, कुछ समझ में आ जाए तो मुझे भी बता दीजिए। गंभीर रूप से घायल हुए 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगर हंगामा तब और बरपा जब करौली की हिंसा में पीएफआई का एंगल आया।
बस बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। गहलोत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी आक्रामक हो गई। इसी कड़ी में कार्यकर्ताओं के साथ तेजस्वी सूर्या निकले। वो करौली में न्याय यात्रा करना चाहते हैं, मगर करौली के बॉर्डर पर ही उन्हें रोक दिया गया। प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी उनका था, जो दंगा वाले जो दंगा किया ना, वो लोग प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी किया था। और सरकार का विफलता है और पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कानून सुव्यवस्था पूर्ण तरीके से अफल हो चुका है, पूर्ण तरीके से बिगड़ हो चुका है। कंप्लीट लॉलेसनेस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि करौली की हिंसा में जो लोग घायल हुए हैं, उनकी देखरेख भारतीय जनता युवा मोर्चा ही कर रही है। 10 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता, सब लोग करौली में आ चुके हैं और जो पीड़ित है, आज जो हॉस्पिटल में जो लोग हैं, उन सब लोगों का जो देखभाल है वो युवा मोर्चा कर रहा है। बीजेपी करौली में न्याय यात्रा करने पर अड़ी है, लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि न्याय यात्रा करनी ही है तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, धौलपुर में कर लो, करौली ही क्यों? ये प्रधानमंत्री के मुंह से पूरा देश सुनना चाहता है। उसके अभाव में जगह जगह हिंसाएं हो रही है, तनाव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि देश इतना नहीं हो। सर, भाजपा के नेता राज्यपाल से मिले हैं सर। ये भाजपा नेता तो आग लगाने का काम करते हैं। ये देख ली होगी रिपोर्ट आपने। तेजस्वी सूर्या वो दंगाई की सूरत में निकला था कि जो करौली में दंगे भड़का सकता था। खरगोन की उस बहुत सारी मुस्लिम औरतें जो चूड़ियां बेचा करती थीं, उनके घर तोड़ दिए गए। पीएम आवास में जो घर मिला था एक मुस्लिम महिला को, वो भी तोड़ दिया गया। कहानियां बहुत सारी छुपी हुई हैं। दिग्विजय सिंह को हालात का शिकार बनाया जा रहा है, राजा दिग्विजय सिंह को। लेकिन यहाँ शिवराज और योगी के बीच होड़ लगी है कि बुलडोजर सबसे ज़्यादा कौन चलाएगा। लेकिन बुलडोजर तो आप चला दोगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता का क्या होगा? ओवैसी जैसे नेता क्या करेंगे? क्या इस देश के एक बार फिर से टुकड़े करना चाहते हो? टुकड़े टुकड़े गैंग अगर आपको ना कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी को ना कहा जाए, तो किसको कहा जाए? टुकड़े टुकड़े गैंग ओवैसी की पार्टी को ना कहा जाए तो किसे कहा जाए? कौन न्याय दिलाएगा उन खरगोन में बेघर हुए, मकान तोड़े गए लोगों को? शिवराज सिंह चौहान, आपसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, सबसे ज़्यादा आपने मुझे प्रभावित किया था। लेकिन आज आपने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया, मेरा भ्रम निकल गया। मुझे लगता था कि मध्य प्रदेश स्टेट जो है रहने लायक है, लेकिन ये रहने लायक स्टेट नहीं है। अब नहीं बची। जहाँ भाई चारा तोड़ा जाता है, जहाँ 300 साल की बसी हुई दुकान को उजाड़ा जाता है, वो भाईचारा तोड़ा जाता है खरगोन के अंदर, जहां आपके ही नागरिक, एक स्टेट का मुख्यमंत्री पूरी स्टेट का बाप होता है। उसको देखना चाहिए किसी के साथ अन्याय ना हो। और आप एक तरफा खड़े होकर के अमित शाह और संघ के एजेंडे के शिकार होकर के आप मुंह भाएं देखते रहे। नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण हो, जो शरण में आया है उसे रक्षा दो। तुम्हारे जैसे गृह मंत्री पर भी शर्म आती है खरगोन पर। और अशोक गहलोत जी, आप पर भी शर्म आती है कि आपने करौली में ये काम होने दिया। करौली में कोई हिंसा नहीं फैलने देनी चाहिए थी। रामनवमी का दिन था, परमिशन मांगी गई थी आपके राज्य में, आपको पता था कि दंगे फैलाए जाएंगे, आपने परमिशन क्यों दी? मेरा सब कांग्रेस के लोगों से भी सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी सवाल है, क्या इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हो? तभी आत्मा खुश रहेगी सियासत के लिए। सुधर जाओ, अब भी ना सुधरे तो जनता तुम्हें सुधार देगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, हमारे मरने के बाद ही सही जनता तुमको सड़कों पर ले जा करके इतना नंगा करेगी कि तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी पार्टी का, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, तुम लोगों का हश्र क्या होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।